Hi, good evening, friend. This is Sandeep Mishra, and once again हम एक बार बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे फॉर द नेक्स्ट वीक एंड मैं कोशिश करूंगा कि एनजी का भी एक बार एनालिसिस किया जाए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस किया था उसमें हमें कितना हम सक्सेस रहे एंड कुछ उसमें प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला हमें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, हमारा एनालिसिस ये था, ये जो रेंज था ये पूरा रेंज था हमारा। तो जो लास्ट वीक हमने एनालिसिस किया था वो 9th को मैंने वीडियो बनाया था लास्ट वीक का, एंड हमारा वो था 12th टू 16th का। तो अब 9th का हम देखते हैं कि क्लोजिंग क्या है 9 अक्टूबर को। 8 है या 9, ठीक है। 9th की क्लोजिंग हमारी ये है। तो अब हमें सॉरी, अब हमें ये देखना है कि भाई हमारा ये प्लानिंग था कि बैंक निफ्टी क्योंकि इस पर्टिकुलर रेंज में है, ये वाले रेंज में, तो मैंने ये उस टाइम ही बोला था कि एक या दो दिन इधर एनालिसिस सॉरी कंसोलिडेशन होगा एंड देन जो मेरा अपना ये प्लानिंग था कि मे बी ब्रेकआउट जो है ऊपर के साइड में होगा, और ये हमने 25,000 के आसपास का अपना टारगेट रखा था। अब देखो आप नेक्स्ट डे ये 12th को मार्केट ओपन हुआ और एग्जैक्टली जो अपना इस रेंज का जो अपर लेवल है उसको टच किया एंड देन वहां से एक ड्रॉप आया। ड्रॉप वही कंसोलिडेशन, क्योंकि इमीडिएटली क्योंकि एक इधर आप देखोगे यहाँ पे 3-4 दिन इसके अंदर जो है इस रेंज में फंसा था मार्केट। तो ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा कुछ प्रीवियसली होता है तो उस रेंज को इतना आसानी से ब्रेक नहीं करता है, या तो कोई बहुत बड़ा न्यूज हो तो ब्रेक हो गया, अदरवाइज नॉर्मली उधर कंसोलिडेशन होता ही है। कंसोलिडेशन का मतलब अपर और लोअर रेंज के बीच में मार्केट घूमता है। तो यहाँ से एक 24,000 ये 180 का लेवल था, उधर से ड्रॉप हुआ एक, एंड हमारा जो लोअर रेंज था उसको 2 दिन के अंदर यानी कि 12th से शुरू हुआ और 13th की क्लोजिंग तक उस एरिया में आया। ये 23,400 जो 50-50 का रेंज था इस रेंज में, तो अराउंड 600-700 पॉइंट का यहाँ पे एक ड्रॉप था। फिर अब इस रेंज के लोअर पे आ गया, इसका मतलब ये था कि अब यहाँ से फिर ऊपर एक बार जाएगा। कंसोलिडेशन तभी होगा कि इधर इसी रेंज में घूमता रहे। हुआ एग्जैक्टली जैसा आप प्लान करते हो वैसा तो होता नहीं है, बट ये है कि आपने जो ट्रेंड या जो प्लानिंग है उसको फॉलो करोगे तो आप मार्केट में पैसा बना ही लोगे। आप देखो नेक्स्ट डे क्या हुआ, गैप डाउन हो गया। गैप डाउन में जो हमारा ये रेंज था, इस रेंज के नीचे मार्केट ओपन हुआ था। अब अगर मार्केट को यहाँ से मार्केट का अगर ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो जाता है एंड मार्केट को यहाँ से गिरना है तो ये इमीडिएटली जो है क्या होता है कि इधर ये जो हमारा एक सपोर्ट था इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है। बट देखो आप इधर ही सपोर्ट ले लिया, ये वाले लेवल पे सपोर्ट लेके। अब क्योंकि गैप डाउन हो गया था तो हम रेंज की तो बात ही नहीं कर रहे, गैप डाउन हो गया तो अब इस रेंज में सबसे पहले पहुंचने की हमें मार्केट कोशिश करेगा, अगर मार्केट को का ट्रेंड जो है अभी ब्रेक नहीं हुआ है। अगर मार्केट का ट्रेंड के हिसाब से मार्केट जो बुलिश था वो चेंज हो गया देन वो यहाँ से नीचे आ जाता, बट ऐसा हुआ नहीं, इधर ही कंसोलिडेशन होने लगा फिर से। और ये सेकेंड हाफ में 14th को ही सेकेंड हाफ में आप देखो कितना बड़ा कैंडल बना है यहाँ पे ये। तो आपको अगर इंटर करना है तो इसी दो कैंडल पे, 2-3 कैंडल पे आपकी प्लानिंग हो जाती है। देखो एक ये तो गैप डाउन वाला कैंडल है, और यहाँ से नीचे जो ये वाला कैंडल है हमारा जो सबसे लास्ट वाला रेड कैंडल इधर बना है उसका विक देखो नीचे। तो यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन हुआ है एंड देन नेक्स्ट कैंडल वन मोर ट्राई टू इंटर दिस रेंज, बट ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे फिर से क्योंकि ये एक रेंज को ब्रेक करके नीचे आया था, दोबारा रेंज इतना आसानी से इंटर नहीं कर पाता है।
तो यहाँ पे एक बार रिजेक्शन हुआ, बट अगेन जो है ये नीचे का जो लेवल इतना स्ट्रॉन्ग था इसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो देखो इस ये वाले ट्रेड मैंने पर्सनली किया था, ये वाला ट्रेड और ये इसमें फिर दोबारा जो है हम उस पर्टिकुलर रेंज में एंटर कर गए। अगेन एक जब हम अपर रेंज के आसपास पहुंचे तो वहां से फिर से सेल ऑफ आया। सेल ऑफ होने के बाद जो है फिर अगेन ये रेंज ब्रेक हुआ। रेंज ब्रेक होने के बाद ये वाला भी रेंज ब्रेक हो गया एंड देन जो है आप देखो ये नीचे जो हमारा प्रीवियस वाला रेंज था, जो हमने पिछले वीक हमने डिस्कशन किया था, ये वाला जो हमारा ये वाला जो रेंज था इसके आसपास एरिया में ये फिर मार्केट आ गया था, बट जो है नेक्स्ट डे फिर गैप अप होकर फिर हम जो है ये वाला ये लास्ट कैंडल था 15th का। तो अगर ये 1 या 1:30 बजे के आसपास अगर ये कैंडल बना होता तो पॉसिबिलिटी ये था कि इसको भी इधर भी हम पहुंच जाते कहीं, बट ऐसा हुआ नहीं है। लास्ट कैंडल था, अगले दिन जो है फिर हम गैप अप हुआ और गैप अप जो ये वाला रेंज जो हमारा 14th का जो होल्ड किया था उस वाले रेंज के ऊपर ओपन हुआ। ऊपर ओपन होने के साथ इसको प्रॉपर ये आवरली चार्ट जो आप देखोगे, आवरली कैंडल इसको होल्ड किया पूरा 1 आवर। दैट मीन्स यहाँ पे फिर अगेन जो है बायर्स एक्टिव हो गए, फिर इसी रेंज में फिर दोबारा लेके मार्केट को गए। अब नेक्स्ट क्या प्लानिंग हो सकता है हमारा अगले वीक का? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है मार्केट में कि अब पता नहीं क्या होगा मुझे। अब आप देखोगे एक तो हम इस रेंज में है, इस रेंज के नीचे भी ब्रेकडाउन हो सकता है, ब्रेकआउट हो सकता है और ऊपर की तरफ भी चांसेस मुझे जो लग रहे हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से एक बार ये वाला रेंज जो 2800 वाला है मे बी इसको रिटेस्ट करे। उसके पीछे रीजन है, आप देखोगे ये एक हाई बनाया था एंड देन अगेन एक हाई बनाया और ये देखो इस हाई का ये लो फिर एक नया लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसे लो यहाँ पे बन सकता है, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो मार्केट में हम ट्रेड जो करते हैं प्रोबेबिलिटी के बेस पे ही ट्रेड करते हैं। तो अभी मुझे ये प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि ये लोअर लो बन रहा है। तो इस हाई का एक लो ये बना, सेकेंड हाई का एक नया लो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बार फिर दोबारा टच करके फिर मार्केट ऐसे कुछ ऐसे प्लानिंग करके इधर घूम सकता है। बट यूएस इलेक्शन के पहले तक मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। यूएस इलेक्शन जब तक हो नहीं आता उस दिन तक मुझे नहीं लगता बहुत मेजर ड्रॉप मार्केट में आएगा। बट ये हो सकता है कि इसको रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करने के बाद जो है फिर दोबारा से यहाँ से जा सकता है मार्केट ऊपर की तरफ। तो अब हम ट्रेड कैसे करेंगे अगले वीक? तो हमें ट्रेड कैसे करना है कि जब मार्केट ये वाले रेंज को ब्रेक करता है इधर कहीं तो मुझे सेल में एंटर करना है। ऐसा नहीं कि अगर मैंने बता दिया कि यहाँ एक हाई बना, ये जो है हर बार एक जो हाई है वो नीचे की तरफ बनता जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि इधर जो है इधर ही कहीं खुला तो मार्केट हम पहले बेच के बैठ जाए, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से ऐसे घूम जाए तो आप इस रेंज के ब्रेकआउट का वेट करो। इसके नीचे अगर कैंडल मान लो एक 10-15 मिनट का कैंडल इसके नीचे अगर मिलता है तो उस कैंडल के लो पे आपको ट्रेड सेल करना है और फिर आपको आपका टारगेट एक तो पहले ये वाले कैंडल का लो एंड देन ये हमारा होगा, ऐसा हो सकता है। यानी कि अगर आप मान लो इधर का ही सेल करते हो 22,200 के एरिया में तो आपको टारगेट आ सकता है ये आपने 23,200 के आसपास आपने सेल किया तो आप ये इधर कहीं 22,800 के रेंज में आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का बनता है। तो ये तो सेल साइड की अपॉर्चुनिटी होगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट जो है, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि मार्केट में आपका जो अपना प्रिपरेशन है वो दोनों साइड को लेके रखना चाहिए।
तो अगला साइड हमारा क्या है, बाई साइड। तो हम बाई की भी एक बार प्लानिंग कर लेते हैं कि बाई साइड में हम कैसे करेंगे ट्रेड, अगर बाई साइड का करना होगा तो उसमें आप देखेंगे इधर, क्योंकि मार्केट जो क्लोजिंग हुआ है वो हमारे इसी रेंज में क्लोजिंग हुआ है, ये वाले रेंज में। तो ये वाले रेंज में अभी मार्केट है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मंडे को मार्केट ऐसे इधर ही कहीं खुल के इस एरिया में एक दो कैंडल बने। तो जब यहाँ पे आपको 15 मिनट का 2-3 कैंडल कंसोलिडेशन मिल जाए और उस टाइम में मान लो एक कैंडल इधर ऐसे बनता है, अगला कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करे, उसके बाद एक और कैंडल मान लो हाई को ब्रेक करे, तो आपको इंटर कर जाना है। दैट मीन्स कि नीचे जो है सपोर्ट ले रहा है मार्केट और इस रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है, फिर आपका जो टारगेट इधर कहीं अपर रेंज वाला बन सकता है। तो और स्टॉप लॉस आपके जो भी ये कैंडल इस रेंज के नीचे आसपास एरिया में होगा, उस कैंडल के लो पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो बाई साइड में हम ऐसा प्लान करेंगे, और अगर हम इस अपर रेंज को ब्रेक कर दिए तो 1-2 ये थर्ड टाइम होगा। मोस्टली मैं बोलता हूँ कि कभी भी कोई भी रेंज होता है या कोई भी ट्रेंड लाइन होता है, जितनी बार वो नॉर्मली ऐसे मार्केट में बोलते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट मैं जो मार्केट को रीड करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बार वो ट्रेंड लाइन या उस पर्टिकुलर जो रेंज है उस रेंज का अपर या लोअर लेवल टच होता है, वो हर बार वीक होता जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है फोर्थ टाइम में 90% केस मैंने देखा है, 90% ऐसा मैंने जो अब तक ट्रेड किया है उसमें फोर्थ टाइम में वो ब्रेक हो जाता है, थर्ड या फोर्थ में ब्रेक होता है। तो मुझे ऐसा लग रही है थर्ड है, तो ऐसा हो सकता है कि एक दो बार इधर कैंडल आए एंड देन इसको ब्रेक कर दी इस तरह से। तो बाई के केस में अगर मान लो यहाँ आपने कहीं बाई करते हो और इस रेंज में एक बार मार्केट पहुंच जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ऊपर के साइड में ब्रेक होने का। ठीक है, तो हमें बाइक का जो मैंने अभी बताया कि बाइक के केस में आपको एक दो कैंडल इधर वेट करना है, इमीडिएटली जंप नहीं करना है। और वो जो 2 या 3 कैंडल आप वेट कर रहे हो, हर कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल का हाई बनाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो एग्जैक्टली ये आप मान के चलो कि वो बाइंग वहां पे कुछ ना कुछ आ रहा है, तो ही आपको थोड़ा अपना रिस्क रिवॉर्ड चेक करिए और सही टाइम पे इधर कहीं अगर मिलता है इस रेंज में तो आप एंटर कर जाइए। या थोड़ा और कंफर्मेशन लेना है तो जो ये वाला हाई है इसको ब्रेक करता है तो आप एंटर कीजिए और इधर कहीं स्टॉप लॉस लगा के आप एंटर कर सकते हो, तो मे बी आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा। बट वो है कि अगर मंडे या ट्यूसडे में इस वाले अपर वाले रेंज को एक या दो बार टच कर दिया तो मोस्ट प्रोबेबली जो पॉसिबिलिटी है वो इधर ऊपर के साइड में है, और अगर ये रेंज ब्रेक हुआ तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है ये 25,000 का एरिया दोबारा टच करने का। ये मैं एक बार यहाँ पे इधर ड्रॉ कर देता हूँ ये वाले रेंज को। तो ये है पूरा प्लानिंग बैंक निफ्टी का अगले वीक का। एंड अब देखते हैं मार्केट इसको कितना रिस्पेक्ट करता है जो भी हमने प्लान बनाया है। एंड हम एक बार एनजी का भी प्लान एक बार चेक करते हैं कि एनजी में हम क्या कर सकते हैं। एनजी थोड़ा सा अभी कंफ्यूजिंग मुझे खुद भी लग रहा है, क्योंकि आप देखोगे एक बार मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ, ये 1 आवरली चार्ट है। जो फ्राइडे का मूव हुआ था पूरा जो है, अगर हम इसको देखा जाए ये वाला पूरा एक रेंज था और इसी रेंज में इधर ये हम देखोगे तो ये पूरे रेंज में मार्केट घूम रही है। तो अब इसमें अगर अपसाइड का मूवमेंट आना है तो वो ये वाले रेंज को एक बार ब्रेक करेगा ऊपर, ये
2010 इसको मान लो, ये पर्टिकुलर जो रेंज है इसको ब्रेक करने के बाद जो है हमें 214 का लेवल, 214 एंड देन ऊपर 220 का लेवल मिल सकता है। अब नीचे का क्या है, नीचे जो मुझे दिख रहा है एरिया, ये है पूरा। तो नीचे भी पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो सकता है कि ये रेंज में, क्योंकि ये हमारा एक पूरा एक तरह से चैनल जैसा बनता हुआ दिख रहा है, देन हायर अपर रेंज को टच किया, ये इधर ही ऐसा घूम रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कहीं ऐसा भी कुछ पॉसिबल हो सकता है कि इसको दोबारा 202 वाले एरिया को टच करे एंड देन यहाँ से घूमना शुरू हो मार्केट। और उस केस में जो है अगर इसको इसी लाइन को मैं अगर आगे ये चैनल को आगे बढ़ाया जाए तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाला जो रेंज है ये ऐसे करके 220 जो मैं आपको ही बता रहा हूँ, ये वाला 215 और 220 का, तो वो ये इस तरह से कि ऐसे करके मूवमेंट ये जाए। तो अब हमें जो प्लान करना है ट्रेड का वो कैसे करना है, इसी रेंज को, इसी जो ये जो चैनल मैंने बनाया है इस चैनल को हम कंटिन्यू करेंगे। और अगर नीचे इस लेवल एरिया में अगर मार्केट मान लो मंडे को कहीं गैप डाउन अगर हो जाता है, इधर कहीं गैप डाउन होकर इस रेंज में मिल जाता है इधर, तो 202 वाला जो एरिया है इस एरिया में अगर मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखता है, मान लो 2-3 कैंडल का वेट करता हूँ, उधर ग्रीन कुछ कैंडल मिल जाते हैं, तो इस एरिया में हम बाई कर सकते हैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इधर का, ये 199 198.5 का स्टॉप लॉस लगा के, और ये पूरा एरिया हम कवर कर सकते हैं। अगर मान लो ये ब्रेक हो जाता है तो फिर क्या करेंगे, ये चैनल हमारा ब्रेक हो जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि एक बार इस एरिया को टच करे 192 एंड देन अगेन बाउंस और ये वाला एरिया, तो ये दो प्रोबेबिलिटी इसमें भी बन रहा है। मेन हमारा जो लेवल है वो 200 से 202 वाला रेंज है, जो इस रेंज को हमें क्लोजली वॉच करना है कि यहाँ पे एनजी में क्या मूवमेंट हो रहा है एंड देन उसके अकॉर्डिंग जो है हम ट्रेड करेंगे। तो ओके फ्रेंड, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो अब इसको यहीं क्लोज करते हैं। मोटा मोटी में जो है पूरा लेवल मैंने बता दिया है और एग्जैक्टली आप इसको अपने सिस्टम पे भी इसी तरह से चार्ट को आप ड्रॉ कीजिए एंड उसके अकॉर्डिंग जो है आप प्लान कीजिए। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ जो है वीडियो जो है लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। एंड अगर कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम ध्यान रखेंगे। प्रीवियस वीक का जो वीडियो था वो भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंड कल मैं एक ट्रेनिंग सेशन प्लान कर रहा हूँ, तो अगर आप अगर आप को इंटरेस्टेड हैं अगर आप, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्ज है मेरा, 3000 का चार्ज है और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपको मैं एक ही दिन में बिल्कुल पक्का कर दूंगा कि आप बस पैसा ही कमाना शुरू कर दोगे, बट आपको मार्केट को देखने का जो आपका नज़रिया है वो बिल्कुल मैं मतलब इतने तो गारंटी लेता हूँ कि वो चेंज हो जाएगा एंड धीरे धीरे आप पैसा बनाना शुरू कर दोगे। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं और बहुत लोगों को मैंने बिल्कुल बेसिक से सिखाया है और आज वो मार्केट में पैसा बना रहे हैं। सो 3000 मेरा फीस है एंड बाकी डिटेल जो है मैं एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो आप लोग देखिए एंड कुछ फीडबैक वगैरह देना हो तो आप उस पर जरूर दीजिएगा प्लीज़। ओके देन क्लोज करते हैं, थैंक यू एंड बाय।